श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के दूसरे भाग से, नोट कर लीजिए, दूसरे भाग के 356 और 387 पेज पर यह दिया गया है। कुमुदिनी बहन ने गुरुदेव के कहे हुए इलाजों के बारे में जो भी कहा है, उसमें से ये जो बात है वह यहाँ पर कही जा रही है। दमा का इलाज के बारे में आगे गुरुदेव कहते हैं, तो ये सुनिए। दर्शन को आए हुए एक भाई ने कहा, बापू मैं तो श्वास से तंग आकर आपके पास आया हूं। सर्दी के दिनों में तो इतना परेशान होता हूं कि और कुछ भी कार्य कर नहीं पाता। आप आशीर्वाद दीजिए अथवा कोई औषध बतलाइए। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो ना भाई, आ के पश्चात तो औ आता है ना। अच्छा तो औषध कहता हूं, सो लिख लो। बेहड़ा चूर्ण 4 आने भर से कुछ कम। यहां पर एक आना लगभग 7.28 ग्राम्स होता है और 4 आना यानी कि करीब 29 ग्राम्स। सबरस 1.5 रति, मोती पिष्ठ 1 रति, अच्छा अबरख आधा रति और प्रवाल 2.5 रति। अब यहां रत्ती का माप आप लोग लिख लीजिए। 1 रत्ती माने 1.215 मिलीग्राम्स। तो इस हिसाब से आपको यहां पर वजन का अनुमान लगाना चाहिए मिलीग्राम्स में रत्ती का। तो गुरुदेव ने कहा कि बेहड़ा चूर्ण 4 आने भर से कुछ कम, साबर भस्म 1.5 रति, मोती पिष्ठ 1 रति, अच्छा अबरख आधा रति और प्रवाल 2.5 रति। यह एक खुराक हुआ। सुबह शाम एक एक खुराक मधु के साथ लेना। श्वास तीव्र होवे तो अदरक के साथ लेना। अदरक का रस निकालकर कुछ देर तक उसको ठहरने देना। पश्चात ऊपर से पतला रस लेना। नीचे बैठा हुआ मैदा छोड़ देना। रस के बराबर मधु मिलाकर लेना। च्यवनप्राश सुबह 1 बार लेना। वासावलेह 8 आनी भर सुबह शाम दोनों समय लेना। मलाई निकला हुआ दूध वासावले के ऊपर लेना। यह हो गया दमे का इलाज। और फिर आगे गुरुदेव आसन प्राणायाम आदि के द्वारा बीमारियां दूर होती है, इसके बारे में समझाते हैं। उस वक्त धीरू भाई ने पूछा, सबके लिए लाभप्रद हो ऐसा कोई यौगिक व्यायाम हो तो बतलाइए। श्री गुरुदेव ने कहा, सबके लिए दीर्घ श्वास प्रश्वास की व्यायाम क्रिया सर्वदा लाभप्रद होने से सर्वोत्तम है। यानी कि दीर्घ श्वास प्रश्वास, जहां भी आप बैठे श्वास दीर्घ लिए, लंबे श्वास लीजिए, प्रश्वास भी लंबे हो। और क्रिया एक ही होने पर भी मन को एकाग्र करने के स्थान विशेष अलग अलग रखा जा सकता है। क्रिया एक ही होने पर भी मन को एकाग्र करने के स्थान विशेष अलग अलग रखा जा सकता है। इस व्यायाम क्रिया करने का तरीका इस प्रकार है। जिस स्थान को दोष रहित करना हो, वही स्थान पर वृत्ति को केंद्रित माने एकाग्र करके उसी स्थान के सर्वथा निरोग, दोष रहित, सुंदर स्वरूप की दृढ़ भावना करते हुए दीर्घ श्वास प्रश्वास लेना चाहिए। देखो, विभिन्न राशि के विभिन्न समय में प्राणवायु के वर्ण सामर्थ्य आदि में भी राशि व समय के भेद के अनुसार भेद रहता है। इसलिए परिणाम भी अलग अलग मिलता है। दुर्लभ जी भाई ने पूछा, योग आसन प्राणायाम तथा मुद्रा के अभ्यास के द्वारा
शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है, ऐसा पढ़ने में भी आता है। यह तो बिल्कुल सही बात ही है। योग के आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि के विभिन्न प्रकार इसलिए तो है। इसलिए यह तो निसंदेह है कि शारीरिक व मानसिक व्यायाम के लिए योगासन, प्राणायाम आदि उत्तम प्रकार के हैं। व्यायाम के द्वारा कुपित दोष समता धारण कर लेता है, तब कुपित दोष की बीमारी भी शांत हो जाती है। उनके साथ साथ विभिन्न आदित्य प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है, तब शुभ फल शीघ्र निकल आता है। जैसे कि छाती व जठर की बीमारी दूर करने की क्रिया व कसरत आषाढ़ मास में प्रारंभ करनी चाहिए। घुटने या पग के जोड़ों की तकलीफ मिटाने के लिए पोष में, हृदय, पीठ, करोड़ रज्जु के ऊपर सावन में, पेट व आंते के लिए भाद्रपद में, पैर के अंगूठे, उंगलियों के ऊपर फाल्गुन में, मूत्राशय, कटि प्रदेश के लिए आश्विन में। इस तरह से गुरुदेव कहते हैं कि विभिन्न आदित्यों के समय पर विभिन्न अवयवों के लिए चिकित्सा यानी कि योग की चिकित्साएं शुरू की जाती है। फिर कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार वृक्ष का स्वास्थ्य उसके मूल के पोषक स्रोतों के ऊपर अवलंबन रखता है, उसी प्रकार शरीर का स्वास्थ्य व सामर्थ्य शरीर के मूल विद्युत पर अवलंबित है। विद्युत का जितना अधिक संग्रह, उतना ही शरीर निरोगी माने स्वस्थ। विद्युत माने जीवनीय शक्ति का तेजपुंज जत्था, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ पावर। मन को शांत रखकर एकाग्र करके प्राणायाम आदि करने से विद्युत बढ़ती है और अधिक पुष्ट होती है। इसलिए राजयोग में हठ योग की तरह केवल प्राणायाम, आसन आदि क्रियाओं के करने पर जोर महत्व न देकर मन की क्रिया पर विशेष जोर दिया जाता है। मन शुद्धि की महत्ता व श्रेष्ठता राजयोग ने प्रत्यक्ष की है। मन शुद्धि से मन की गति चंचल न रहने पर, मन शांत स्थिर होने से प्राण की गति भी फौरन ही शांत स्थिर हो जाती है और फिर रुकने पर तो समाधि है। मन शुद्धि, दैवी संपत्ति या सात्विकता, जो कहो सो, निश्चित बात तो यही है कि निरर्थक जहां तहां बहती हुई विद्युत का बहना सात्विकता से ही रुक जाता है। तब विद्युत का पर्याप्त संचय बना रहता है। फिर यह संचित विद्युत शरीर व मन को निरोग, सुस्वस्थ और सुप्रसन्न रखती है। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।